हेलो एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अनुराधा। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में और ये जानते हैं कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से आपको यह डायबिटीज़ हो सकता है और क्या इंसुलिन और प्री डायबिटिक कंडीशन एक ही है। पहले जानते हैं इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन हार्मोन है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यानी कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं और वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज, और जब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है, हमारे पैनक्रियाज एक हार्मोन स्क्रीट करते हैं जिसे बोलते हैं इंसुलिन। वो इंसुलिन एक की का काम करता है जो कि ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल कर उसे कहाँ ले जाता है, टू द डिफरेंट सेल्स। जैसे कुछ हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है फॉर द देयर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है वो हमारे लिवर में इन द फॉर्म ऑफ फैट जो है वो जाके स्टोर हो जाता है। अब कंडीशन आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। वो कैसे पैदा होता है? फॉर एग्जांपल, एक बारी हमने खाना खाया और इंसुलिन ने अपना काम किया। इंसुलिन ने ग्लूकोज को उठाया और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके जो भी एक्टिविटीज़ करनी थी की, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जाके स्टोर कर दिया। अब हमने एक खाना खाया, देन उसके बाद हमने कुछ स्नैक ले लिया, कुछ मीठा ले लिया। खाना खाने के बाद सीधा कुछ फ्रूट खा लिया, कुछ भी और ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली। फिर दोबारा इंसुलिन स्क्रीट हुआ, फिर दोबारा उसने, बट इस टाइम पे हमारे ऑर्गन्स ऑलरेडी फुल हैं, हमारे सेल्स ऑलरेडी फुल हैं। उन्हें अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे वो सारे फंक्शंस चल रहे हैं। हम अभी तो कुछ खा के जस्ट हटे थे और हमने दोबारा खा लिया। फिर दोबारा जो है वो इंसुलिन स्क्रीट करना पड़ा। अब क्या हो रहा है, हम बार बार खा रहे हैं, बार बार इंसुलिन स्क्रीट हो रहा है, बट अब इस टाइम पे हमारी जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को उठा नहीं पा रही है, और ग्लूकोज को उठाएगी भी तो सेल्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज सेल्स के पास ऑलरेडी क्या है, ग्लूकोज अवेलेबल है। और वो क्या कर रहे हैं, इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं, इंसुलिन को ये अलाउ नहीं कर रहे कि ग्लूकोज वो अपने हमें दे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। तो यहाँ से ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, हम एक्स्ट्रा खाना खाते जाएंगे, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, और यहाँ से इंसुलिन बढ़ता जाएगा, बट दोनों ही अपना काम नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स इंसुलिन हमारे ब्लड में तो स्क्रीट हो रहा है, बट वो सेल्स के अंदर जाके ग्लूकोज को नहीं दे पा रहा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, और इंसुलिन भी ज़्यादा स्क्रीट हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ गई। सो दैट मीन्स हम लोग क्या कहाँ तक पहुँचेंगे, टू हमें ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होना, दैट मीन्स प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रेजिस्ट कर रही है इंसुलिन जो है वो सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचा पा रही है, बिकॉज सेल्स डू नॉट एक्सेप्ट दैट इंसुलिन, और वो वहाँ इंसुलिन से ग्लूकोज नहीं ले रहा। सो दिस कंडीशन इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपको इंसुलिन